नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। शिक्षा सेवा चयन आयोग 3 साल से सोए पड़े इस आयोग में अब थोड़ी सी जान आई है, क्योंकि इस समय भर्तियों को लेकर के इस आयोग की तरफ से अस्पष्टता दी जा रही है। जब से नए अध्यक्ष ने पदभार संभाला है, जो पेंडिंग एग्जाम्स है उसको लेकर के क्लियरिटी दी जा रही है, नए नोटिफिकेशंस की बात की जा रही है, नई भर्तियों को लेकर के अपडेट्स दिए जा रहे हैं। 2026 एक संभावनाओं के वर्ष के रूप में इस आयोग की तरफ से देखने को मिल रहा है। एक हमारे जो मंत्री जी थे, जो शिक्षा मंत्री थे, पिछले 3-4 साल से उनके अनुपात समानुपात हमेशा बराबर रहते थे, उन्होंने भी अब क्लियरिटी दी है। उन्होंने भी रिक्त पदों के बारे में ब्यौरा दिया कि इतने पद रिक्त हैं। कल भी उन्होंने रिक्त पदों की अपडेट दी थी, जो कि उन्होंने प्राथमिक और बेसिक की दी थी। आज उन्होंने कुछ और रिक्त पदों की, जो कि एडेड विद्यालय में टीजीटी और पीजीटी के रिक्त पदों की बात करी है। जब विधानसभा सत्र में सवाल पूछा गया, इन पदों का ब्यौरा दिया गया, कितने पद रिक्त हैं, मतलब इन पदों पर भी नई भर्ती के रूप में आपके सामने संभावना है। सबसे पहले आज की खबर देता हूं, देन हम इस पर एक ब्रीफ चर्चा करते हैं, एक डिस्कशन करते हैं जो हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा आज के उस विधानसभा सत्र की बात हम लोग करते हैं। ये आज का डिस्कशन है, ये फिलहाल कल का डिस्कशन था। ये आज के डिस्कशन में चीजें हमारे सामने आती है। ये आज की हम सेशन की बात कर रहे हैं विधानसभा में। ये डिस्कशन हुआ था। क्या डिस्कशन हुआ था? प्रश्न पूछा गया था 134 नंबर। क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा एडेड कॉलेज, जो आपके अशासकीय कॉलेज हैं, वर्तमान में टीजीटी एवं पीजीटी शिक्षकों के कुल कितने रिक्त पद हैं? कल ही आपके जो बेसिक के शिक्षा मंत्री उनसे पूछा गया था कि जो परिषदीय स्कूल है, जो आपके बेसिक स्कूल, उसमें कितने रिक्त पद है, तो उसकी अभी जानकारी मैं देता हूं। सबसे पहले आज के इस डिस्कशन की बात करें, आंसर आता है जी हाँ, बिल्कुल है। प्रदेश में जो हमारे एडेड सहायता प्राप्त विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय है, उसमें टीजीटी के पदों की बात की गई है। टीजीटी में 24,515 पद रिक्त हैं, जबकि अगर पीजीटी की बात करा जाए 6,216 पद रिक्त हैं। ये अलग बात है कि टीजीटी और पीजीटी का अभी एग्जाम आपको इतनी बार रिकॉर्ड तोड़ जो है कैंसिल हुआ है कि बड़ी कम उम्मीद लग रही थी, लेकिन उस एग्जाम की भी क्लियरिटी है, वह एग्जाम भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। और साथ साथ इन नई पदों पर भी आपके सामने भर्तियां देखने को इस साल मिलने वाली हैं। तो ये संभावनाएं बनती है। क्या सरकार उक्त पदों को भरने पर विचार करेगी? बिल्कुल करेगी। एक प्रकार से नई भर्ती को लेकर के यह सवाल, यह प्रश्न ये आपके सामने आता है, अर्थात नई भर्ती की संभावना टीजीटी पीजीटी में बढ़ जाती है। अब यहां पर जो आयोग के नए अध्यक्ष हैं, उनके एक्टिव पर, उनकी जो प्रक्रिया, जो उनकी एक्टिविटी है, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है कि वह कितनी जल्दी से, कितनी सक्रियता से, कितनी शुचिता से आगे की चीजों को एग्जीक्यूट कराते हैं। ये देखा जा रहा है। जब से उन्होंने पदभार संभाला है, उन्होंने कई चीजों पर क्लियरिटी दी है। जैसे उन्होंने यूपी टेट का एग्जाम, जो 29-30 को होना था, कल ही शाम को क्लियर कर दिया था कि यह एग्जाम अब नहीं होगा। 29-30 तारीख को बिल्कुल वैसे भी संभावना नहीं थी, हम सब लॉजिकली एकदम 0% मान चुके थे। इस तारीख को तो यह पेपर संभव नहीं होगा, अर्थात इस पेपर को लेकर के आप मई जून तक सोच सकते हैं। आगे यहां आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। मतलब इसका नोटिफिकेशन भी, जहां तक पूरी संभावना है, जनवरी इन तक, फरवरी के आसपास आपको इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। यूपी टेट एक बड़ी संभावना जो आपके सामने प्राथमिक परीक्षा के रूप में होगी, जिसको सबको पार्टिसिपेट करना ही करना है। करेक्ट है? चलिए, ये बात हो गई। अब बात आती है यहां पर इसी से रिलेटेड, क्योंकि हम जब यूपी टेट की चर्चा कर रहे हैं तो इसी से रिलेटेड कल का डिस्कशन आप लोगों ने देखा था। अभी तक हमेशा बेसिक के जो अपने शिक्षा मंत्री थे, उनके अनुपात समानुपात बराबर रहते थे, लेकिन कल ही जब यह इस तरह का जो बेसिक शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि आप बताएं कि आपके यहाँ बेसिक विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं, कितने टोटल पढ़ रहे हैं, तथा उसके लिए कितने शिक्षकों के पद स्वीकृत है, कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, इस पर उन्होंने बताया था कि 24-25 में 2,58,95,031 छात्र अध्ययनरत थे, तथा परिषदीय शिक्षकों के जो कुल शिक्षक थे 5 लाख, जैसे हमें आवश्यकता इसके रेशियो के आधार पे होता है, 5,80,084, अगर इतने पद स्वीकृत थे, मतलब इतने रिक्वायर्ड थे, तो उसमें अभी तक हमारे पास 4,30,770 पद यहां पर हमारे भरे गए हैं, अर्थात इतने पदों पर अध्यापक कार्यरत है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि लगभग 1.5 लाख पद यहां पर खाली हैं। 1.5 लाख यहां पर अध्यापकों की आवश्यकता है, जिसकी भर्ती आपको आगे देखने को मिल सकती है। तो ये कुल मिला के अभी कैसे होता है, इसका क्या प्रारूप है, इस पर एक्टिविटी दिखेगी या प्रोसेस दिखेगा। अगर बेसिक की बात करा जाए
तो हमको पहले यूपी टेट पर फिर आगे सुपर टेट भी, जहां तक हम सितंबर अक्टूबर तक उम्मीद कर सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर तक आपको सुपर टेट का भी एग्जाम देखने को मिल सकता है। एक बड़ी चीज जैसे कि देखिए, इस बात को लेकर के आज के पेपर में भी आपको बहुत सारे अपडेट्स दिए गए थे कि टीईटी तो स्थगित हो गया है, पीजीटी टीजीटी की नई तारीखें जो एग्जाम है जो 4 बार टल चुके हैं उसको लेकर के घोषणा की जाएगी। एक सबसे बड़ी बात देखिए, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसको हम लोग यहाँ पर बार बार डिमांड कर रहे हैं और यह चीज होना ही चाहिए। जैसे अगर मतलब एक भरोसे के साथ अगर अभ्यर्थी इसमें प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करे तो ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार करने का निर्णय लिया गया है। तो अगर परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार होता है, भले ही भर्तियों में जैसे कि पदों को लेकर के कभी कम ज्यादा स्थिति हो, बट नियमतः एक रूटीन में प्रॉपर भर्ती आए, टेट हर साल हो, सुपर टेट की भर्ती हर साल हो, मतलब प्राथमिक में, बेसिक में, टीजीटी में, पीजीटी में कम पदों पर ही हो, बट ज्वाइनिंग हर साल की प्रक्रिया होनी चाहिए क्योंकि हर साल रिटायरमेंट होता है। अगर हम सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सिस्टम में हमें पदों के हिसाब से लोगों को चयनित करना होगा। हमें सोचे हमें जरूरत नहीं है, जबकि जनसंख्या बढ़ रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है, तो क्यों नहीं जरूरत है बताइए। इसका मतलब हमारा सिस्टम ही कमजोर था। सिस्टम को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए नया आयोग अध्यक्ष को। सिस्टम को बेहतर बनाए, सांख्यों का छात्रों का नामांकन बढ़ाएं, छात्र ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक में और बाकी स्कूलों में पढ़े, ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे कि लोग मोटिवेट हो अपने बच्चों को, अपने बच्चों को प्राथमिक में, माध्यमिक में स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजें। कॉन्वेंट स्कूलों का कल्चर जो है ठीक है, लेकिन उस पर डिपेंडेंट ना रहे। इन सब चीजों से जो है अध्यक्ष महोदय को विचार करना पड़ेगा। प्राथमिक स्कूलों की दशा सुधारनी पड़ेगी, जूनियर स्कूलों की दशा सुधारनी पड़ेगी और इसको सुधार करके इन सब में प्रॉपर एक सिस्टम स्ट्रक्चर इंफ्रा पे लेकर के, अध्यापकों पे लेकर के, उनकी स्किल पे लेकर के काम करना चाहिए। काम करें, नई तरह से प्रणाली का उपयोग करें और नए एक कैलेंडर के तहत हमेशा रोजगार की बात करें, जिससे उन अभ्यर्थियों को मौका मिले जो 6 7 7 साल से 10 से झेल रहे हैं। उनके ऊपर क्या गुजरती होगी ये वही जानते हैं। हम सब बड़ी मतलब एक होप से आपको देख रहे हैं, जो आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं, कि इन सब चीजों पर काम करें। कैलेंडर बनना बहुत बड़ी बात है। कैलेंडर अगर बनता है तो इसके लिए बहुत कुछ होगा, बहुत सारी चीजें होगी। बैठक में परीक्षा नियंत्रक की टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षाओं के लिए टेट की तारीखों पर निर्णय लेने को कहा गया। इसमें परीक्षा नियंत्रक को अन्य भर्ती संस्थाओं के साथ समन्वय बनाने के लिए कहा गया। परीक्षा नियंत्रक की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर बनाने का भी निर्देश दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये बहुत बड़ी अपडेट थी। कुल मिला के कल से लेकर आज तक जितना कुछ हुआ है मैंने आपके सामने ब्रीफ किया है। आपके भी विचार जो हो आप हमें कमेंट करिएगा, आप हमें अपने अपडेट्स दीजिएगा, सुझाव दीजिएगा, जिससे कि हम भी बात कर सके। आप भी अपने कमेंट्स में शिक्षक भर्ती की, नई शिक्षक भर्ती की अधिक से अधिक पदों पर भर्ती की मांग के लिए आवाज उठा सकते हैं। बाकी ऐसे ही सेशन और अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, अगले अपडेट में, क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।